हेलो दोस्तों, सत्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 31 मई की करंट अफेयर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति किस राज्य में खोजी गई? तो ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है सी कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में महात्मा बुद्ध की अभी हाल में एक मूर्ति खोजी गई है और ये मूर्ति जो है चूना पत्थर से बनी हुई है, ठीक है ना। और अगर मैं महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चन की बात करूं तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, ठीक है ना। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ये सारनाथ में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी आपकी कुशीनगर, जो आपका यूपी में पड़ता है। और धर्मचक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? तो ये है पहला उपदेश से संबंधित। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में, ठीक है। तो इसी घटना को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। उसके अलावा कुछ घटनाएं हैं जैसे महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण का संबंध जो है वो है गृह त्याग से, यानी घर को छोड़ने से संबंधित। संबोधि का संबंध जो है वो है ज्ञान प्राप्ति से। और धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध जो है वो है पहले उपदेश से। और निर्माण प्राप्ति जो है निर्माण का संबंध जो है वो है आपका मृत्यु से। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा कर्नाटक जो है, कर्नाटक से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो कर्नाटक का जो प्राचीन नाम था वो आपका मैसूर था। क्या था? मैसूर था। और मैसूर का जो संस्थापक था उसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। तो क्वेश्चन यह आता है कि स्वतंत्र मैसूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हैदर अली। और हैदर अली किसका पिता था? टीपू सुल्तान का। तो टीपू सुल्तान भी कहाँ का शासक था? मैसूर का। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और कर्नाटक जो है ये आपका पश्चिमी घाट पर पड़ता है, ठीक है ना। कर्नाटक में कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे आपका नेशनल पार्क भी हैं, जैसे अंसी है, अंसी नेशनल पार्क हो जाएगा। उसके अलावा इसमें बांदीपुर है, ठीक है, बांदीपुर, तो बांदीपुर भी हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका नागर होल है, नागर होल, तो नागर होल टाइगर रिजर्व है, ये भी आपका यहीं पर है। उसके अलावा यहाँ पर आपका कुंदेर मुख है, कुंदेर मुख, तो कुंदेर मुख भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। उसके अलावा कर्नाटक में एक आपका बन्नर घंटा भी है, बन्नर घंटा, ये आपका बेंगलोर में है। तो कर्नाटक में अंसी नेशनल पार्क हो जाएगा, बांदीपुर हो जाएगा, बन्नर घंटा हो जाएगा, नागर होल है, कुंदेर मुख है, ये सब कहाँ पर? ये सब आपके कर्नाटक राज्य में है, ठीक है ना। और कर्नाटक में एक आपका विजयनगर साम्राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। तो क्वेश्चन यह है हम्पी की गुफाएं किस राज्य में है? वो भी आपकी कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में, ठीक है ना। और कर्नाटक राज्य में एक पहाड़ियाँ ही पड़ती हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। और इन्हीं पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, इसका नाम है कावेरी। और कावेरी नदी को बोला जाता है दक्षिण की गंगा। कावेरी नदी को क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा, ठीक है ना। तो इससे संबंधित पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेकेदातु बांध जो हाल ही में चर्चा में रहा, मेकेदातु बांध जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस राज्य में है? तो इसका आंसर जो है ए मिजोरम, बी असम, सी उड़ीसा या डी कर्नाटक। तो इसका भी आंसर क्या है? डी है। और ये बांध जो है ये कावेरी नदी पर बनाया जा रहा है। किस नदी पर बनाया जा रहा है? कावेरी नदी पर। तो ये चर्चा में क्यों है? क्यों इस बांध के बनने से उसके आसपास का जो भी मतलब एक तरीके से जैव विविधता को खतरा बताया गया है, जिसके लिए चर्चा में है, ठीक है। किस नदी किनारे? कावेरी। और कावेरी नदी की अगर कुल लंबाई पूछी जाए तो कावेरी नदी की जो कुल लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 805 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 805 किलोमीटर। किस नदी की लंबाई है? कावेरी नदी की लंबाई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2020-21 में किस देश से भारत में सबसे अधिक एफडीआई आया? यानी सबसे अधिक एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। तो ए सिंगापुर, बी अमेरिका, सी मॉरिशस, डी ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे अधिक जो आया है वो आया है आपका सिंगापुर से। किससे आया है? सिंगापुर से। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? अमेरिका है। और तीसरे पर मॉरिशस है। पहले पर आपका सिंगापुर है, दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर मॉरिशस है। अगर ये पूछा जाए कि 2020-21 में कुल कितना एफडीआई आया, तो ये एफडीआई जो आया है वो है आपका 59.64, ठीक है, विलियन यूएस डॉलर, ठीक है ना, यूएस डॉलर। तो ये इतना आया है 59.64 बिलियन यूएस डॉलर जो है ये कुल मिला के एफडीआई
आया है, ध्यान रखना। और अगर ये पूछा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट ज़्यादा आया है पिछले साल की अपेक्षा, तो ये आया है आपका 19%। तो 19% ज़्यादा एफडीआई आया है 2020 और 21 में, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अगर ये पूछा जाए किस राज्य में सबसे अधिक एफडीआई आया है, तो ये सबसे अधिक जो आया है गुजरात राज्य में। किस में आया है? गुजरात। तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक आया है। गुजरात के बाद दूसरा राज्य जो है वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद तीसरा राज्य जो है वो है आपका कर्नाटक। तो सबसे अधिक गुजरात में आया है, फिर महाराष्ट्र में आया है, उसके बाद फिर कर्नाटक में आता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सीबीआई के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो ये ए सुधीर भार्गव, बी सुबोध कुमार, सी पंकज मित्तल, डी आपका राहुल पुंडी। तो इसका सही आंसर है बी सुबोध कुमार। ये सीबीआई के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अंकुर योजना की शुरुआत की है? तो इसकी जो शुरुआत की है वो की है मध्य प्रदेश ने। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य ने। अब ये योजना है क्या? ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है कि कोई व्यक्ति यदि कहीं पौधा लगाता है तो उसके साथ अपनी सेल्फी लेकर, ठीक है, और वो सरकार के पोर्टल पर अगर डालता है तो उसे वहाँ की सरकार जो है एक पुरस्कार से सम्मानित करेगी, जिसका नाम है प्राण वायु पुरस्कार। तो ये योजना जो है अंकुर योजना है। किसमें? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश जो है कितने राज्यों से लगा हुआ है? तो मध्य प्रदेश जो है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, 5 राज्यों से लगा हुआ। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। उस किन किन से है? आपका यूपी से है, यूपी के अलावा आपका ये राजस्थान से है, ठीक है, राजस्थान के अलावा ये आपका क्या नाम है गुजरात से है, गुजरात, और गुजरात के अलावा ये महाराष्ट्र से भी है, ठीक है ना, महाराष्ट्र से भी है। महाराष्ट्र के अलावा ये छत्तीसगढ़ से भी है। किससे है? छत्तीसगढ़। तो इतने राज्यों से लगा हुआ, 5 राज्यों से लगा हुआ है। एमपी, यूपी से है, छत्तीसगढ़ से है, राजस्थान से, गुजरात से और महाराष्ट्र राज्य से है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ आपके नेशनल पार्क भी हैं, जैसे आपका पन्ना है, ठीक है, पन्ना है, पंचमढ़ी है, ठीक है, अमरकंटक है, उसके अलावा फॉसिल है, फॉसिल हो जाएगा, ठीक है, बांधवगढ़ है, बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपके क्या नाम है अचान कमार है, अचान कमार, कान्हा किसली है, कान्हा किसली, तो कान्हा किसली हो जाएगा। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है, इसका नाम है नर्मदा। और नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा है, जो निकलती कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा नर्मदा नदी जो है जबलपुर के समीप धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी जो है, इससे संबंधित क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी नदी है जो सबसे लंबी भ्रंश घाटी में बहती है, जो कौन सी आपकी? नर्मदा है। और नर्मदा नदी 2 पर्वतों के बीच में है, एक आपका सतपुड़ा है, सतपुड़ा, और दूसरा है विंध्याचल। दूसरा कौन सा है? विंध्याचल। तो सतपुड़ा विंध्याचल के बीच में ये नदी जो है बहती है और भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे मालधारी चरवाहा समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो इसका ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी झारखंड। तो इसका आंसर है बी गुजरात। तो मालधारी चरवाहा समुदाय जो है ये आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। ये जो हैं ये घास के मैदान पाए जाते हैं गुजरात में, जिनका नाम है बन्नी घास के मैदान। क्या नाम है? बन्नी घास के मैदान। तो बन्नी घास के मैदान जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात राज्य में। तो यहाँ पर ये चरवाहे जनजाति निवास करती है, तो इसलिए चर्चा में आई थी। और कुछ घास के मैदान और हैं जो भारत में पाए जाते हैं। बन्नी घास के मैदान तो आपके गुजरात में पाए जाते हैं। उसके अलावा एक आपका बुग्याल घास के मैदान, बुग्याल, तो बुग्याल घास के मैदान जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके यूके यानी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उसके अलावा अगले घास के मैदान है खजियार घास के मैदान, खजियार। तो खजियार घास के मैदान जो हैं ये आपके हिमाचल में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में हैं।
उसके अलावा एक घास के मैदान और हैं, सारामती। सारामती, तो सारामती जो है ये घास के मैदान जो हैं ये पाए जाते हैं आपके नागालैंड में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? नागालैंड में पाए जाते हैं। उसके अलावा एक घास के मैदान और हैं जिन्हें बोला जाता है हसरघट्टा। हसरघट्टा, ठीक है, हसरघट्टा। तो हसरघट्टा जो है ये घास के मैदान जो हैं ये पाए जाते हैं आपके कर्नाटक में। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। उसके अलावा एक घास के मैदान और ध्यान रखना जिन्हें बोला जाता है उकरूल घास के मैदान। उकरूल, तो उकरूल घास के मैदान जो हैं ये पाए जाते हैं आपके मणिपुर में। कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में। तो ये घास के मैदान भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ए है 2227 यूएस डॉलर, 1947 यूएस डॉलर, 2507 यूएस डॉलर, या डी 1546 यूएस डॉलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1947 यूएस डॉलर भारत में प्रति व्यक्ति आय है। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन ये बताऊं कि ये भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत से अधिक है। वो कितनी है? वो है आपकी 2227 यूएस डॉलर। ठीक है, तो ये हुई हमारी 30 मई की करंट अफेयर। नेक्स्ट वीडियो में कल शामिल होते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।